आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया रेलगाड़ी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आप टेंशन ना ले। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को आपके क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है, तो ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है आपकी ए, और ये इसकी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन है आपकी बी, ये आपकी ट्रेन है ए और बी, ठीक है ना। और बी है और उसकी गति कितनी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए आपको मैं एक चीज समझाता हूं, जब ट्रेन, समझना, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, खंबे को पार करती है, टावर को पार करती है, ठीक है ना, खंबे को टावर को पार करती है, तो रेलगाड़ी ओनली अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है ना। और भी आ जाएंगे, ठीक है ना। जब ट्रेन किसी खंबे को, टावर आदि को पार करती है, ओनली अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म आदि को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर प्लस इनकी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है ना। अपनी लंबाई प्लस इनकी लंबाई के योग के बराबर दूरी क्या करती है, वो ट्रेन दूरी तय करती है। एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। और देखिए हमारा चाल समय दूरी में संबंध होता है। अगर देखिए हमारी दूरी किलोमीटर में, अगर दूरी हमारी किलोमीटर में, तो समय हमारा घंटा में होना चाहिए, और चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जब दूरी हमारी किलोमीटर में, तो समय घंटे में होना चाहिए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए, दूरी हमारी मीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी मीटर में, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटे में, दूरी किलोमीटर में। अगर दूरी मीटर में, तो समय सेकंड में होना चाहिए, चल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। मैं बता देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किससे बनाते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बनाते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन में आपको सारी जानकारी दे देता हूं। देखिए अब आपका घंटा बड़ा होता है ना, ठीक है ना भाई, यहाँ सेकंड है और यहाँ घंटा बड़ा होता है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। या भाई एक बात है, 18 और 5 में आप 18/5 या 5/18 आप याद रखते हैं। तो भाई एक बात बताइए, घंटा बड़ा होता है, ये घंटा बड़ा होता है, तो बड़ा वाला नीचे आएगा 5/18। अब सेकंड छोटा होता है, तो अब के सेकंड छोटा होता है घंटा से, तो छोटा कौन है 5, तो वो नीचे आएगा। समझ गए होंगे। अब जो बड़ा होता है वो बड़ा नीचे, और जो छोटा होता है वो छोटा नीचे, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये तो आपको मैंने 2 मिनट में इसकी पूरी जानकारी बता दी, ठीक है ना। अब समझिए, अब उसने क्या बोला है, ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से 33 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, हमारी जुड़ती है, ठीक है ना भाई। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, हमारी प्लस होती है, और एक ही दिशा में चाल क्या होती है, हमारी माइनस होती है, तो ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी चीज मैंने आपको लिख दी, ठीक है ना। मैंने अब आपको सारी जानकारी बता दी, ठीक है ना। अब तो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब उसने क्या बोला है, ट्रेन जो बी की लंबाई है ना, वो ए की लंबाई की, ट्रेन बी की जो लंबाई है ना, वो ए की लंबाई की कितनी है, 1.5 गुनी है, ठीक है ना, 1.5 गुनी है, ठीक है ना। अब 1.5 का मतलब क्या होता है, 5 या 15, 5 दूनी 10। अगर इसकी लंबाई 2 यूनिट है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 3 यूनिट। अब भाई ये अनुपात है, तो मैं अनुपात में ए ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये अनुपात है, तो अनुपात में मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 2 है, और रेलगाड़ी बी की लंबाई 3 ही है। अब देखिए पूरी तरह से, जब विपरीत दिशा में भाई पूरी तरह से एक रेल दूसरी रेल को पार करेगी। अब ठीक है ना, जब एक रेल दूसरी रेल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए हमारा समय बराबर क्या होता है, 33 सेकंड है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है ना। अब समय बराबर दूरी, और देखिए ये दूरी किस में होगी, ये मीटर में होगी, ठीक है ना, बटे चाल। भाई विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएंगी। अब भाई जब आप इन चालों को जोड़ोगे, तो ये तो क्या किस में आएंगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएंगी। मैंने आपको बताया जब समय हमारा सेकंड में और दूरी मीटर में हो,
तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड गो। जब हमारा समय किस में, सेकंड में, समय सेकंड में और दूरी मीटर में, तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किससे बनाएंगे, 5/18 से। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना होगा 5 और ये 18 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, और ये कितना होगा 8 और 2 10, 60 हो गया। अब देखिए काट लीजिए, 5 से 5 कट गए, 6 3 18 और 6 दाम 60, और 3 से क्या बार कट गए, 11 बार। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 110। अब ए का मान 110 आ गया तो इसको रख दीजिए, तो 11 × 33 330 और 11 दूनी 22 220। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 220 मीटर है और रेलगाड़ी बी की लंबाई 330 मीटर है। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन बी पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। भाई जब रेलगाड़ी बी किसी पुल को पार करेगी, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर, लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी या नहीं करेगी, आप बोलोगे भैया बिल्कुल करेगी। अब देखिए, और 54 सेकंड में, और भाई रेलगाड़ी बी कर रही है, केवल रेलगाड़ी बी, तो भाई समय बराबर क्या होता है, समय सेकंड में, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब भाई जब रेलगाड़ी बी किसी पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई तो 330 है और मैं पुल की लंबाई को पी से ही दर्शा लेता हूं, ठीक है ना, मीटर में आएगी पुल की लंबाई, ठीक है ना। अब और रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 मैंने मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया है जब भाई आपकी दूरी मीटर में और समय सेकंड में, तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। अब मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए, ठीक है ना, अब ये 18 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और 28 पंजे कितना होता है, 140 होता है। अब देखो, ठीक है ना, ये तो बराबर का निशान है, ठीक है ना। 18 × 54 और 14 × 42, 420 बराबर 330 प्लस पी, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो पी बराबर कितना आ गया, 90 मीटर, ठीक है ना, 90 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 90 मीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।